नमस्कार, मैं सुब्रभूमि से रोहित शर्मा। एक बार फिर हम प्रभात जी के घर पर आए हुए हैं। प्रभात मास्टर जगदीश चंद्र यादव नाम इनका था, प्रारंभिक नाम। पार्टी में आने के बाद नाम इनका बहुत सारा बदलाया है। तो उनके घर पर आने के बाद मुझे एक उनके ही छोटे भाई से भेंट हुई, तो मुझे लगा कि एक बातचीत उनसे भी होनी चाहिए ताकि चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो सके। सरकार जो कई तरह के दावे करती रही है कि माओवादी इस तरह से करते हैं, उस तरह से करते हैं, बहुत तरह की चीजें करते हैं। थोड़ा जानकारी समझना ज्यादा आसान होगा। हम देश के लोगों को, एक आम दर्शकों को, एक आम जनता के तौर पर चीजों को, तो मैं बता चुका हूँ। प्रभात मास्टर साहब जो है सीपीआई माओवादी पोलिटिकल सदस्य रहे हैं, और ये उन्हीं का आवास है, और ये उनके भाई साहब हैं। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत समय भूमि में है। आप कब थोड़ा देंगे, परिचय दे देंगे सर अपना। परिचय परिचय। रामजी यादव। जी, ये प्रभात मास्टर साहब जो हैं, आप कौन लोग जाते हैं? भाई। आप छोटे हैं या आप बड़े हैं? बड़ा है। वो बड़े हैं, हम्म, आप छोटे हैं। हम्म। आपको कब आप वो तो माओवादी में रहते हैं, और माओवादी के नेता भी थे, हैं भी। तो आपको कभी नहीं डर लगा कि मतलब माओवादी नेता हैं तो फिर हमको दिक्कत होगा सरकार के मसले में? डर कुछ ही लगेगा, हम तो रेलवे में सर्विस करते थे। जी जी। हमको हम था कि हम क्या पुलिस पुलिस बिगाड़ लेगा, बहुत करेगा तो जेल भेजेगा। हम तो नौकरी में रहते थे, नौकरी में से अपना घर देखभाल करते थे। पुलिस दबाव देता था कि मास्टर के हाजिर कराओ ना, तुमको भी जेल भेज देंगे, तो ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे। जी। एक बार हमरा भी वो केस में फंसा दिया था, 1 महीना जेल में रहे कौन थे। सा कैसे फंसाया था? 379 में, अति 79 में। जी। मैंने 379 चलाया था, चोरी वाला। चोरी वाला। 1 महीना रह गए थे औरंगाबाद जेल में। जी जी। हाँ, घरे थे, घर से पकड़ के ले गए। तो आपको नहीं लगा कि आप उनके भाई हैं, जिस कारण आपकी पुलिस तंग कर रही है, तो रिश्ता तोड़ रहे हैं इनसे, हम आपको? तोड़ कर ले मन, ये रहे हैं घर तभी न तोड़े। हम तो घरे अपना कमा खा रहे हैं, चाहिए तोड़ कैसे ले? मेरे बीच से हमका भेंट होता था। जी। तो समझाते नहीं थे इनको कि तुम पार्टी में आप कहाँ अब जा रहे हैं, मिलवे हम नहीं करे लोग? तो हमको समझावे, रहे तब न समझावे। जी। सरकार तो बोलती है कि जो माओवादी बनेगा उसके परिवार को भी परेशान करेंगे, तंग करेंगे, तो उसको जेल परेशान डालेंगे। करके कहा करिए, ठीक है सर। अब मान रहे कि हम घरे हैं, अभी कहीं जंगल है, ये कहाँ है, हम कब बता सकते हैं? जी। पुलिस का था कि बताओ, तुम कहाँ बता। जैसे कहेंगे अब कहूँ पर हो जाएंगे, जैसे हम खूब खोज के कहें तो हो जाएगा कि वहाँ जो अपना काम छोड़ देंगे। कभी भेंट नहीं होती थी इनसे ना, आपको? कभी ना। तो अब कब भेंट हुआ? जब जेल से बाहर आए तब हाँ भेंट हुआ, या हाँ। जेल गए तब भेंट ना, हुआ? जेल में आए थे, धरा के आए थे भेंट। जेल पे मिलने गए थे आप? हाँ मिलने गए थे। हाँ। अच्छा। तो आपको मतलब घर में जो है, मतलब जब ये पार्टी में काम करते थे तो, क्योंकि माओवादी के बहुत नेता रहे हैं, पॉलिटिकल सदस्य भी रहे हैं भी, तो इनके साथ तो बंदूक, पिस्तौल, राइफल, बंदूक सब रहता होगा, तो डर नहीं लगा कि सब लोग आकर के हमारे घर पर डर आ तो रहा यहाँ है? ऐबे नहीं करते थे, तो इनका जो है, हम तो इनका जो बाल बच्चा था उनके साथ रहते थे। प्रशासन कहता था कि उसका परिवार के छोड़ दो, वैसे करो वैसे करो। अब हम अपना संगठन में परिवार से सब लटपटाए हुए थे, हम उसी को देख रेख करते थे। तो ये लोग माओवादी कैसे बन गए हैं? मामला तो बन गए हैं कि इनका पर मास्टरी करते थे तो वैसे 71 में रणधीर सिंह के दिन में मर्डर हुआ था, तो इनका नाम आ गया और ड्यूटी में से वहाँ का रणधीर हरियर सिंह कौन थे? है। रणधीर सिंह कौन थे? एगो जमींदार था, जमींदार थे? अच्छा। रंगार के ही, रंगदार। कासमा के अति दिसंबरपुर के था, कासमा में रहता था। जी जी। तो उसको मर्डर हुआ 6 बजे दिन में। अच्छा। और 6 बजे सुबह? हाँ, अच्छा। और भी रहते थे आपको हरिहर महाराजगंज ड्यूटी कर रहे थे, जी। उसमें भी इनका नाम आ गया। अच्छा। ऐसे ऐसे कहीं नाम हो, कहीं कुछ होता था तो इनका नाम दे देता था। अच्छा। काहे, कोई खुन्नस था क्या इनसे, जो नाम देता ना, था इनका? खून खातिर से नहीं। जमींदार तो ये समझते थे कि यहाँ इसके चलता है, गरीब घर का है, यही सब। आपको भी का लेना देना था किसी से, हमारे का लेना देना था। अच्छा, इन पर केस करते जाता था? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर लास्ट में ये नौकरी छोड़ के छोड़ दी, जब 5 7 वो नाम आ गया था। अच्छा।
यहाँ आपको गोह में अथी मालहद में एक और ड्यूटी करते थे, तो वो है हियापुर में 78 2000 अथी 1978 में एक और नौकरी छोड़ दी। 78 नौकरी छोड़ दिया था। मैंने तंग तबाह कर दिया। वहाँ जाते तब जहाँ ड्यूटी करते थे वहाँ नहीं अरेस्ट करने जाता। पुलिस हाँ मैंने पुलिस लोगों को परेशान करती थी, इनको इनको परेशान करती थी, इसलिए मैंने पार्टी में फिर आ गए, हाँ पार्टी में आ गए। हाँ। तो फिर भी समझाते ना आप और इनको कि फिर ड्यूटी भी करते थे तो वहाँ परेशान करता था, तो ड्यूटी छोड़ के चले गए। अच्छा, तो इनको मतलब इतना केस किया जाता था, तो क्या इतना दमन करता था क्या यहाँ पर? दमने नहीं हुआ, जैसे मतलब है कि अभी ड्यूटी करते थे कहूँ कौन होता था औरंगाबाद जिला भर में, तो इनका नाम लेते। हम्म, या एक दो गो रहना, 2 4 5 10 को मर्डर में नाम जिसका हो जाएगा वो क्या करे, न घर का न घर। हम तो कह रहे हैं कि हम रेलवे में सर्विस करते थे, हमरो भी नाम दे दिया था इसको जी। परिवार का तंग करो। एसपी आई सब एसपी उसके सब मिल करके दबाव देता था कि उसको परिवार के तंग करो तो अपने हाजिर होगा। हम्म। तो यहाँ पर वर्चस्व चलता था किनका? यहाँ पर राजपूतों का बाजार चलता है। राजपूत वर्चस्व चलता था। हम्म। तो वो लोग जो है मतलब तंग करते थे, हाँ गरीब जान करके, हाँ हाँ किसी हाँ। ओबीसी जान करके, इस टाइप से। बस हाँ। ये मसला है। तो कभी सरकार को नहीं बोले कि मतलब हमारे यहाँ राजपूत लोग का जो आतंक चल रहा है इसको रोकिए आप? वो सब तो उन्हीं लोग करवाए, उन्हीं के सहारा से तो करबे कर रहा था। ना देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में करनी सेना है इसको विरोध में, ये सेना तो यहाँ रणवीर सेना है, उन्हीं लोग के विरोध में बना था। उन्हीं लोग का, वही लोग बनाए थे ना? हाँ वही लोग राजपूत बनाए थे, लोग बनाए थे। मारने के लिए गरीबों हाँ को। बदलैया लेकर के लिए न सुने थे। वो जो भरमेश्वर मुखिया हाँ मेरे एक नाम हाँ जो आ रहा था। हाँ। जी। नहीं देख मिर्जापुर में कहीं 65 या 55 ज्यादा मारा गया था बाले बच्चे अच्छा, वही लोग मारे थे ना? गाँव के। तो इसीलिए जो है मतलब लोग पार्टी बना लिए हाँ और लड़ने इसीलिए जगह लगे। जब बुझाया से अपना पार्टी में घुसा कि अपना जान बचेगा, ये ऐसे करेगा होगा। जी। अब तो मतलब माहौल ठीक ठाक हो गया है, अब तो सब चीज। जी। अच्छी 1978 में मर्डर में हमको फंसा दिया था। बहुत प्रयास किया, हम गए एसपी का एप्लीकेशन दिया, एसपी कुछ नहीं सुना। रेलवे से हम लिखित दिए थे, रेलवे हमारा अधिकारी लिख के दिया कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री रामजीत यादव टालीमैन पिता नन्हक यादव अथी ये 16/10/98 के 5:30 अथी 5 बजे से साढ़े 7:30 5:30 मेरा कार्यालय में हाजिर है। क्या जी। हम सेफ्टी बिल कराए थे हाई कोर्ट से, मैं कागज है इतना तंग किया था। नहीं, ऐसी कि मान लीजिए कि आपकी बात एसपी को बोलने गए, एसपी हाँ बात नहीं सुना, तो ना, आप आईजी के पास जाते? कोई नहीं सुनने वाला है, आज हो नहीं सुनने वाला है। नहीं, आप जाकर देखते तो मंत्री के पास जाते, मुख्यमंत्री के पास जाते, प्रधानमंत्री के वो पास उस जाते तो। समय जो है से कुछ सुनने वाला प्रशासन नहीं था। जो गलत सलत करे वो सही है, जी। हम करके सब थक गए थे। अभी वो- आपको हम दिखाएंगे जो शशि भूषण सहाय के यहाँ एप्लीकेशन दिए थे, हमारा घर सब पे दिया था डीएसपी पूरा जी। किता। हम रेलवे में सर्विस करते थे। जी। हम फिर एक एप्लीकेशन दिया कि हम पामरगंज में काम करता हूँ, डीएसपी दरोगा जैसे 12 बजे जा करके मेरा माता पिता और मेरा धर्म पत्नी को तबाह करता है, गाली गलौज करता है, घर पे देता है। तो जाके फिर हमें उस शशि भूषण के यहाँ एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन अभी हमारे पास है। कार्रवाई नहीं हुआ? ना कुछ नहीं। कोई नहीं सुना? ना। तो आपको लगा कि कोई नहीं सुन रहा है, इसीलिए जो है मतलब अगर ये जगदीश चंद्र जी हाँ प्रभात मास्टर पार्टी में गए हैं तो अच्छे काम किए हाँ हैं, हाँ। आपको ये लगा, यही महसूस हाँ हुआ? हाँ पापा। अच्छा। तो जब आप देखते थे कि कभी कि मतलब प्रभात मास्टर साहब या आपके बड़े भाई जो हैं बंदूक पिस्तौल लेकर के आ रहे हैं, राइफल बंदूक लेकर आ रहे हैं, तो कभी एक बार मन नहीं लगा कि मतलब पुलिस को बोल दे, पकड़वा दे इनको हम, कि ये तो आराम हाँ से जैसे घर चला? बात है कि पुलिस कैसे पकड़वा दीजिएगा। जी। नहीं, मतलब
कम से कम पकड़वा देते तो मैंने कोई दिक्कत, जैसे कि अभी देखिए बहुत सारे लोग मारे गए हैं, पकड़वा देंगे, माओवादी लोग मारे गए हैं, तो पकड़ा देंगे तो माओवादी हमरे मर्डर करेगा, बारे बचेगा तो हम क्या करेंगे? जी ऐसा तो भी था कि माओवादी का उधर चलते था, आप पुलिस की दलाली कीजिए, आप पुलिस आपको तब हो सकता है कि पार्टी वाला बाबा हमरा ना मार सकता है, जरूरी है। नहीं, एक चीज होता है जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लगभग 1000 के लगभग लोग मारे गए हैं हम्म। माओवादी 2-3 सालों में, तो जिंदा रहते तो ज्यादा अच्छा रहता, मर गए तो क्या मिला? तो मार गए तो जब बात है कि जब कोई काम करता है तो मन समाज होइए कि ना कोई काम करता है, खुशी से तो कोई ना करता है। कह तो रहे हैं कि इनका नौकरी था, अगर नौकरी करते थे, कहीं औरंगाबाद जिला में नाम होता तो कोई कौन होता था जिसको नाम दे, जी ये क्या करें ना, तो उतना जमीन तो नहीं है कि फिर बेच के केस लड़ते। बहुत सब मजबूरी भी नहीं है देहात में सर। जी जी जी। हम इतना करें कि हम रेलवे में थे, बहुत हमको क्रश किया पुलिस, बहुत किया क्रश, तैयो कैसे कैसे बचे। बचे। चलिए कि एसपी भी कई कई किसी 22 को मर्डर में नाम था, कई किसी 22 को में से 25 को हो जाएगा, लेकिन दो कमेगा नहीं। हम एप्लीकेशन डिपार्टमेंटल से दिया कि देखिए हम यहाँ है, हम निर्दोष हैं, लेकिन तैयो नहीं हुआ। अच्छा, मतलब पुलिस और ये जो लेकिन रंगदार लोग थे, हाँ, भूमिहार लोग थे, गठबंधन था। सबका गठबंधन आप बोल रहे हैं, हाँ मिला जुला हुआ था, हाँ और गरीब लोगों को मारता था। हाँ, जैज तक के बेल नहीं देता था। जज बेल नहीं देता था। हाँ, मीटिंग क्राइम मीटिंग में होता था कि हम लोग धार के देते हैं, वापस नहीं बेच देते हैं। तो इसका ये नेचर जो दिखा आपको कि मतलब जनता के खिलाफ है, हाँ सरकार का नेचर हाँ जमींदारों के पक्ष में है, हाँ तो इसलिए आप को महसूस हुआ कि अगर पार्टी में गए हैं तो फायदा ही है, हाँ, जनता है को ये फायदा, है। हम लोगों को फायदा है। हमको जो ऐसा सकता नहीं, मतलब पुलिस फंसा 1 लाख, इसको कम से कम नौकरी चल जाए, ऐसे ऐसे बहुत किया, कोई असर साथ नहीं देता है, खाली उन्हीं लोग के सहारे हैं। जी। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से प्रशासन, अपराधी और सवर्ण सामंत मिल करके किस तरह से क्या? एक भले टीचर को जो कि नौकरी करते थे उनको माओवादी बनने के लिए मजबूर किया गया। मजबूर है, मजबूरी और है ये। ये रेलवे में एम्प्लॉय थे, और इनको भी तंग तबाह करने का पूरा तभी हमको प्रयास जवाब किया किया गया। था कि कम से जी कम उसको हाजिर कराओ, हम कहाँ कराना है। जी। जब मालूम हुआ आपको कि ये जेल चले गए हैं तो हाँ, कब मालूम हुआ आपको ये बात? जेल चले गए तो हाला ना हो जाता पेपर में कि हाँ घर आ गया अच्छा, सर। अखबार में देखे तब मालूम हुआ कि जेल चले गए हैं। हाँ, अच्छा, तो जब इनसे जेल में मिलने कब गए आप इनसे? रहते गए थे, झगड़ा के बाद आओ गया जेल में। गया जेल। 13 या 14 में धराए थे। जी। ओ, तो वहां पर आपने क्या देखा? वहाँ पर देखे तो खाली बातचीत मोटा मोटी हुआ, हम्म। वो अंदर वो थे, हम बाहर थे। तो सरकार को नहीं बोले कि आप देखिए एक मास्टर थे, मास्टर को आपने फर्जी केस में फंसा फंसा करके जेल में डाल दिया है, या फिर मजबूर किया नौकरी छोड़ने के लिए, चला तो लोग क्या करेगा? है से कुछ सुने वाला है शायद, इन लोग के आज न देख रहे हैं कि प्रशासन भी ओकरे न है, कोर्ट कचहरी सब ओकरे है। ये हम लोग नहीं जानते हैं कि कोर्ट कचहरी किस गरीब के है से। लेकिन भारत का संविधान तो बी आर अम्बेडकर ने बनाया था, तो उन्होंने तो कुछ दिया होगा है ना समाज में, ताकि चीजें सच। संविधान के मानने वाला कोई है? गरीब खज मानता है कि हम लोग जो जिम्मेदार है, जो लठैत है, जो पुलिस है, सीधे संविधान से चलता है। अब बताइए ना, का जो सिद्धांत से चलने वाला है अफसर, कोई बड़ा बड़ा आईजी है सब है। अब देख रहे ना कि इनकाउंटर पूछे ना कर रहा है, हम्म। संविधान में कहा है कि मर्डर कर दो। नहीं नहीं। तो संविधान में तो उन्हीं लोग ना है, उन्हीं लोग ने बना के रखा हुआ है, दलाल लोग के लोग, प्रशासन के। जी। बंद कर दीजिए। तो अच्छा, बात कीजिए कीजिए। हाँ, बख्शी रहते अभी अभी इनको बहुत बात। मोबाइल पर फोन आया था, एक वकील साहब का था,
और वो पैसे की डिमांड कर, क्या मसला था ये जो? मसला था कि एक बच्ची हमरा खेरी में गुरुआ में, जी जी। तो वो बच्ची के, वही शादी हुआ हाँ उनका? वहाँ शादी मैंने शादी पहले किए थे यहाँ आपको उड़िया था, तो मसमात हो गया, जी दूसरा शादी यहाँ किए, तो उसमें 7 डिसमिल का जमीन का विवाद है। अब जमीन हमारा बच्ची का है प्रांत में, जी। और वो लड़का अनिल है जो कि दरोगा अथी आपको 107 चलाया था, 107 में हमरा 107 तो चलाया और बच्चे के कपार फाड़ के मारियो दिया। अब दरोगा अपना लोभ में फांसे के लिए केस नहीं लिया। अरे जी जी। 302 मन 7 गो टाका पड़ा था, लेकिन दरोगा आज तक केस नहीं ये भेजा। कब की घटना थी? ये घटना थी 20/6/2024 का। 24 का? अभी तक जो है से पैसा 1 लाख दे के वो आगे से पार्टी घूम रहा है, लेकिन हमरा रोज आन के पी के हमरा बच्ची के गाड़ी करता है शाम को। हम फिर सब थक गए थे, हम कोर्ट में केस किए, जी। तो कोर्ट में मैं केस थाना केस नहीं लिया था, नहीं, कोर्ट गए आप? हम कोर्ट गए। जी। तो कोर्ट में गए तो कोर्ट में दरोगा इनकार कर दिया कि इनका एप्लीकेशन हमको नहीं मिला है, अच्छा। इनका एप्लीकेशन नहीं मिला है। हम दिखाए गुरुआ थाना, दामोदर था, रेफर कर दिया गया हमरा बच्चा के, जी तो वो हम रखे हुए थे। फिर वहाँ गया से दिफा वो भी रखे थे, और दामोदर का आदेश कि हमरा यहाँ अबे नहीं किया है संगीता देवी, हम रेफर नहीं किए हैं। तो दरोगा हम सीएम के यहाँ केस कर दिए, जी। 7 गो के मुतालिक किया, तो कहा किया कि दरोगा के फिर हमरा बचिया हम दरोगा के सीएम साहब के इनकी अथी अथी कॉल की हैं, किसी जी। इनका केस का क्यों नहीं लिया गया। तो सर हमको समझ ही में ना आया, इसलिए हम नहीं केस लिए। केस के ठीक है, तो वहां से फिर 2 महीना के तनख्वाह बंद कर दी दरोगा के सीएम। जी। और तब तक एक दरोगा फिर FI यहाँ से करके भेज दिया, और दूसरा दरोगा जो है से आन के 1 लाख रुपया दे के चार्जशीट में फाइनल कर दिया। और यहाँ चला जज है से कहता है कि लिखता है कि संज्ञान में कि जो दरोगा किया से सही है, क्या मोही अरे। इतना हम बताएंगे ना। अभी हमरा कागज इतना मैंने सब कपार इतना फटता टांका, लेकिन अभी तक वो हमरा केस ना SP के दिए कुछ न सुनने वाला है। तो देखिए आप किस तरह से अभी रिसेंट की घटना है। हम दिखाएं कागज भी और कहेगा तो हम दिखा देंगे जितना है से। जी, और किस तरीके से इनकी बच्ची के साथ में मारपीट किया गया, और केस तक थाना ने नहीं लिया, जब कोर्ट ने आदेश दिया इसके बाद भी थाना नहीं लिया। और अब तो कोर्ट ने भी हाथ खड़ा कर दिया, अब लोग कहाँ जाए? वही तो बोल सवाल रहे है कि जिस तरीके से चीजें चल रही है, हैं। इस सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, सरकार जिस तरीके से पुलिस तंत्र का इस्तेमाल इस देश की जनता को ही तबाह करने पर तुली हुई है, वह जनता जो इस सरकार का पेट भरती है, टैक्स का पैसा देती है, इसके लिए सारा कुछ करती है, उन लोगों के साथ यह सरकार ऐसी बर्बर जुल्म कर रही है। सवाल उठेगा, लोग माओवादी क्यों ना बने? सवाल बनेगा, लोग हथियार क्यों ना उठावे? और ऐसे ही अन्याय के कारण मुझे लगता है कि इस देश में माओवाद पनपा है, और माओवादी जो है को आपने चरम रूप में देखा है। भले ही सरकार दावा करे कि 31 मार्च 26 के बाद माओवादी खत्म हो गए हैं, या कहानियां गढ़ रहे हैं कि माओवादी के बारे में, हकीकत सच्चाई जमीन पर यहां है कि कमजोर तबके के लोगों की पिटाई हो जाती है, मारपीट हो जाता है, पुलिस केस नहीं लेता है, और तो निश्चित तौर पर यही वो जमीन है जहां से माओवादी आगे बढ़ते हैं दरोगा और बोल आगे बढ़ेंगे। दरोगा जी। बोल रहा किसी आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, हम कंप्रोमाइज क्या करेंगे, दबाव देके हम अच्छा, कहना जो मारा है वो कौन था? अपने गोतिये था। वती आए थे? हाँ, अनिल यादव नाम है उसका। पैसा वाले थे, हाँ पैसा दे हाँ करके जो है हाँ, 1 लाख रुपया दिया है चार्जशीट काटे में। थाना को, दरोगा हाँ को। हाँ। जी। ये हकीकत है माओवादी बनने के पीछे का। और जैसा कि उन्होंने बताया, उनके छोटे भाई हैं, इन्होंने बताया किस तरह से जगदीश चंद्र यादव या प्रभात मास्टर पर जो मास्टरी करते थे, अच्छे खासे जिंदगी जी रहे थे, उन पर फर्जी मुकदमे लाद लाद करके
उनको भागने पर मजबूर कर दिए माओवादियों के साथ। बहरहाल हम उनसे ही बात करें, जानने की कोशिश करेंगे मसला क्या है। बहरहाल आप चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया चीजों के बारे कह में। रहे हैं कि वो जो है बचिया के ऐसे मतलब 100 डिसमिल जमीन उसका अपना हिस्सा है, और उसमें दमंग जो थे वो जबरदस्ती किया, फिर दरोगा के इसको मार के 107 कला के बाद मार किया। 107 में के फांसेगा, दरोगा फांसे के चलते हमरा केस डुबा दिया। जी उसमें 7 टाँका पड़ा है, हम आपको कागज लाते 7 गो टाँका पड़ा है जी, दीजिएगा जेल ना, में। मैं लगा दूंगा यहाँ पर, और मैं दरोगा लगा दूंगा। नहीं आज तक सुना, जी जी एसपी के दिया, एसपी भी नहीं सुना। जी अब जज कह रहा है कि अब जब दरोगा डांगदर फंस रहा है उसमें, तो दरोगा जज लिखता है कि हमारे सामने पूछ के थे दरोगा के सीएम साहब, कैसी तो बताओ मैडम था क्या सही तो बताओ कि आपको सुपरविजन करेला क्या क्यों आदेश दिया था, जब उनका केस जब ये दरोगा नहीं लिया था सुपरविजन करेला। तो सर गलती हो गया, हम अपने से किए, किसी आदेश नहीं दिए। और सुपरविजन में लिखा यार फलना ही आया तो हम घर गए तो फलानवा नहीं है तो वैसे इन रोड में गाड़ी चलाता है, जब वाले से सैकड़ा के सब लिख पढ़ के कोर्ट में दे जी। आप दीजिएगा, मैं लगा दूंगा उसको। अभी और आप भी देखेंगे किस तरह से अन्याय चल रहा है आज भी। और यही वो जमीन है जहाँ से माओवाद आगे बढ़ा था, और माओवाद, वो जमीन खत्म नहीं हुई है तो माओवादी कैसे खत्म हो अच्छा, वो जाएगा। बदलैया यदि करे तो कल कहेगा कि से मार दिया, यदि हम परिवार पर हावी हमें मारने के लिए तो तुरंत 302 में फंसा देगा। जी, माओवादी बोल देगा अलग से। माओवादी अभियो कहता है कि माओवादी के बच्ची है, जी परिवार है। जी जी जी। बताइए।